मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी। मैं यहाँ गाज़ियाबाद में 23 साल से रह रही हूँ। उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। कुछ भी उनके बारे में पता नहीं थी। अभी इसी साल 2023 में मैं घूमने गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पे जो एक उनके ऑफिस की जो ऑफिस के में जो थी, उनके जो ऑफिस में थे, उनके वाइफ के साथ मैं जा रही थी मंदिर। तो मुझे नहीं पता था मैं कौन मंदिर जा रही हूँ, पर जब वहाँ मंदिर पहुँची तो वो शिवलिंग थी। वो प्राकृतिक रूप से वो शिवलिंग थी गुफा में, जो पहाड़ों से पानी गिर रही थी शिवलिंग के ऊपर। तो मैंने वो दर्शन किया। और उसके बाद जब मैं जा रही थी मंदिर, तो रास्ते में जो उनकी वाइफ थी, तो वो दिल्ली की ही रहने वाली है। वो मुझे गुरुजी के बारे में गाड़ी में बताई कि छतरपुर में बड़े मंदिर में ऐसे गुरुजी हैं। कभी मुझे रोटी में दर्शन देते हैं, कभी हलवा का वो दर्शन मुझे दिखाई भी, और कभी तितली रूप में। तो ऐसे कुछ बताई, पर उस दिन मुझे स्वरूप नहीं दिखाई थी। तो मैंने अच्छा करके सुना। फिर जब अगले दिन उसके साथ जा रही थी घूमने गाड़ी में, कार से, तो फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया और मुझे उनका तस्वीर भी दिखाई। तो मैंने पूछा कैसे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत बताई कि आप सर्च करोगे बड़े मंदिर के नाम से तो आ जाएगा। फिर जब मैं घर आई तो मैंने यहाँ सर्च किया तो मुझे मिल गए। फिर सत्संग था, तो थोड़ा करके मैं सत्संग सुनने लगी। तो उसमें सभी की ब्लेसिंग ऐसे मिल रहे हैं। वैसे तो फिर मैं सत्संग सुनते गई सत्संग, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं मंत्र जाप करने लगी और उसके बाद मैं घर पे ही भजन सुनने लगी। वो फिर बीच में दिवाली था, तो दिवाली में व्यस्त हो गई। दिवाली के बाद फिर मैं रेगुलर सत्संग एक दिन में मैं 3, 4, 5 सुन लेती हूँ सत्संग। उसमें मुझे हिंट्स मिलते रहते हैं, ये कर वो कर। तो फिर मुझे लगा, जो मैं सोचती हूँ ये तो मेरे पे हो रहा है, ये मेरे लिए है। तो फिर मैंने 2-3 सत्संग में सुना था कि कुछ में जो मैसेज आता था इग्नोर कर देती थी कि नहीं, ये तो ऐसे है, किसी और के लिए। फिर 2-3 सत्संग में मैंने सुना कि जो भी मैसेज आपके सामने फ्लैश होता है वो आपके लिए ही होता है। तो फिर मैं ध्यान से सुनने लगी। और मैं जो भी खाना खाती हूँ तो पहले मैं गुरुजी को भोग लगा देती हूँ, रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे। उसके बाद मैं खा लेती हूँ। तो मैं चाय भी रख देती हूँ। तो फिर एक दिन मैंने चाय रखा और फिर मैं रख करके थोड़ा किचन में काम या इधर उधर कर लेती थी। फिर उसे बाद में उठा के पी लेती थी। तो फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा कि तू रोज चाय रख के चली जाती है, मेरे साथ बैठ कर के चाय पिया कर। चाय में अदरक डाल दिया कर। फिर एक दिन आया कि चाय में करी पत्ता और इलायची डाल करके पिला। तो फिर मैं ऐसे रखने लगी। फिर मैं जब चाय रखती थी तो थोड़ी देर में वहाँ पे बैठ जाती थी, या अपने बेटे को जैसे खाना दी तो हाँ गुरुजी आप अब बच्चे के साथ खाइए, ऐसे करके फिर मैं कर देती थी। तो फिर मैं ऐसे एक दिन सो रही थी। सो करके जब सुबह उठी, मैं बेसिन में हाथ धो रही थी। हाँ, तो
मुझे बालकनी से शीशा, अंदर शीशा से वो दिखाई दिया, कुछ आवाज़ सुनाई दिया। तो मैंने देखा वो ऊपर शीशा के पास एक बंदर बैठा हुआ है। तो और वहाँ बंदर, मेरे यहाँ इधर बहुत सारे बंदर आते हैं, और बहुत सारे बंदर कभी कभी आते रहते हैं बराबर। लेकिन उस दिन आवाज़ सुना और एक ही बंदर था, और वहाँ जिस जगह पे वो ऊपर शीशा के पास, बिल्कुल ऊपर शीशा के पास बैठा हुआ था, एसी के ऊपर, जहाँ इतने सालों में आज तक कभी नहीं देखा था, वहाँ पे बैठा हुआ। और मैंने जैसे देखा, एक ही था, जैसे देखा फिर वो उतर करके चला गया। तो मैं जैसे नज़र मेरा पड़ा तो मैं कहती हूँ कहीं ये गुरुजी तो नहीं है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये बजरंगबली के रूप में गुरुजी दर्शन देने आए हैं। फिर मैंने मन में बोल करके, फिर मन में हो रहा था कहीं ये गुरुजी तो नहीं थे। फिर मैंने कहा हो सकता है या ऐसे आते रहते हैं वो भी, पर उस समय मुझे मन में लगा था ये बजरंगबली के रूप में गुरुजी आए हैं दर्शन देने। फिर उसी दिन में मैंने सत्संग सुना। तो उसमें एक सत्संग में कह रही थी आंटी कि उन्होंने ये गुरुजी के रूप में, बंदर के रूप में, मंकी के रूप में उसे दर्शन हुए हैं। तब मुझे लगा कि वो गुरुजी ही थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मुझे दर्शन देने के लिए पहली बार। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। मैंने आज तक, अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, जब गुरुजी बुलाएंगे तो जाऊंगी, पर अभी तक गई नहीं हूँ। मेरे घर में सिर्फ अभी मैं ही मानती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पति नहीं मानते हैं। और मुझे कुछ बीमारी है, पथरी है, डायबिटीज है, तो मतलब कुछ तो मैं तांबे के लोटे में जल डाल करके मंत्र पढ़ के रखती हूँ, और वो सुबह में आधा नहा लेती हूँ और आधा में पी लेती हूँ। और रोज मतलब मुझे मैसेज में आ रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, और शुक्राना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो रोज दिन भर में हमेशा बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, फिर मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है। और गुरुजी बार बार कहते थे तू ना समझ है, झल्ली है, तुम समझती नहीं है। मैं तुम्हें हर सत्संग में हिंट्स देता हूँ, मैं तुझे बोलते रहता हूँ, तू मेरी बात सुनती नहीं है। आज सत्संग शेयर कर, सत्संग सुनाया कर। तब मैं आज ये सत्संग बोल रही हूँ। आगे फिर जब होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इतना ही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। और मंत्र के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।